Hello students, this video from RSM Vidya Ashram School for class 3rd student. Today we start our semester second book. So आप जल्दी से अपनी बुक्स निकाल लीजिए और उसमें आज हम पढ़ेंगे साइंस. ओके, पेज नंबर 121 पे आपका चैप्टर दे रखा है. चैप्टर नंबर 1, एयर एंड वाटर. एयर एंड वाटर यानी हवा और पानी, ये हमारी क्या है, बेसिक नीड है. हवा और पानी. इस एक्टिविटी को हम पढ़ते हैं. राइट द यूजेस ऑफ एयर शोन इन द गिवन पिक्चर. फर्स्ट, ये किसका पिक्चर दे रखा है, ये क्या है, सेल बोट है. सेल बोट में विंड का यूज़ क्या होता है. The wind help in the movement of sailing boat. जो सेलिंग बोट होती है उसमें विंड क्या करती है, उसको डायरेक्शन देती है, उसको चलने की दिशा बताती है. नेक्स्ट क्या है, कपड़े सुखाने, टू ड्राई क्लॉथ्स. जो हवा होती है जब चलती है तो क्या करती है, हमारे कपड़ों को भी सुखाती है. नेक्स्ट है पैराशूट. पैराशूट क्या करता है, टू मूव इट फॉरवर्ड, आगे बढ़ने के लिए, एंड टू गिव इट शेप. जब भी पैराशूट को उड़ाया जाता है तब उसमें हवा भरी जाती है, आप जानते हैं. नेक्स्ट इज विंड मिल. आपको पता है पवन चक्की, पवन चक्कियाँ बहुत हैं राजस्थान में, आपने कहीं ना कहीं देखी होगी. यूजिंग इन विंड मिल टू जनरेट एनर्जी. इनसे क्या की जाती है, एनर्जी को जनरेट किया जाता है और बिजली भी बनाई जाती है. Next, air is all around us but we cannot see it. एयर हमारे आसपास है, हमारे चारों तरफ है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते. We can only feel it. हम उसे क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. When it moves, जब वो चलती हैं. What does air contain? एयर के अंदर क्या होता है. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन. एयर जो है गैसेस का मिक्सचर होती हैं. ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट होती है. वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन. हम कौन सी गैस को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को, एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. और एक्सहेल कौन सी गैस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट यूज दिस कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड. प्लांट्स जो हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ किस लिए करते हैं, अपना भोजन बनाने के लिए. यू नो अबाउट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जिसमें क्या करते हैं, प्लांट्स जो हैं सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड लेके अपना फूड बनाते हैं. एनिमल्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू लिव. जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वैसे ही एनिमल्स को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. देखिए इसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत इतना है, नाइट्रोजन हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस का पार्ट इतना शो किया गया है. ट्रू फैक्ट इज नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एयर इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है. एयर कंटेन्स वाटर वेपर. वाटर वेपर जानते हैं आप क्या होती है, इसे जल वाष्प बोला जाता है, यानी पानी की बूंदें. आपने कभी देखा होगा, आपको छोटी छोटी पानी की बूंदें कभी पेड़ों पर आई हुई दिखती होंगी. आप कभी भी जब दरवाजे बंद करते हैं तो उन पे पानी की बूंदें आ जाती हैं. तो इसका प्रेजेंस कैसे है एयर के अंदर. टेक अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर. आप क्या कीजिए, एक ग्लास ठंडा पानी लीजिए एंड कीप इट ऑन द टेबल, और उसे टेबल पे रख दीजिए. यू विल सी द ड्रॉप्स ऑफ वाटर आउटसाइड द ग्लास. कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे ग्लास के बाहर कुछ पानी की बूंदें आ जाती हैं ना. वो क्यों आती हैं, फ्रॉम वेयर डज दिस वाटर कम. ये वाटर कहाँ से आया. दिस वाटर कम्स फ्रॉम एयर. ये वाटर
एयर से आया यानी हवा से आया। द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर, जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होती हैं वो क्या करती हैं, कूल डाउन, वो ठंडी होती हैं, एंड बिकम वाटर अगेन, और वापस क्या बनाती हैं, वाटर बनाती हैं, इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास। जो वाटर वेपर एयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं वो क्या होती हैं, वो गर्म होती हैं, जो क्या करती हैं, किसी ठंडी सतह के संपर्क में आते ही क्या करती हैं, कूल डाउन होती हैं यानी ठंडी हो जाती हैं, और बाद में वो क्या बन जाती हैं, ड्रॉप के फॉर्म में ग्लास के बाहर सरफेस पर आ जाती है। ओके। एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल, धूल के कण भी एयर में प्रेजेंट होते हैं। बिफोर गोइंग टू स्कूल, जब भी आप स्कूल जाते हैं उससे पहले यू हैव टू क्लीन योर बाईसाइकिल, आप अपनी गाड़ी को साफ करते हैं या अपनी साइकिल को साफ करते हैं। वाई, क्यों करते हैं ऐसा, बिकॉज, क्योंकि देयर इज़ अ लेयर ऑफ डस्ट ऑन द बाईसाइकिल, क्योंकि हमारी बाईसाइकिल पे, हमारी गाड़ी पे क्या आ जाती है, धूल जम जाती है। अब ये धूल कहाँ से आई, फ्रॉम वेयर डज इट डस्ट कम, इट कम्स फ्रॉम एयर, ये एयर के साथ चलती है और रुक जाती हैं जब उन्हें कोई ऑब्जेक्ट मिल जाता है। एयर ऑल्सो कंटेन्स जर्म्स, एयर में जर्म्स भी होते हैं। दीज जर्म्स कैन कॉज डिजीज, ये जो जर्म्स होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बीमारियां पैदा करते हैं। वी शुड ऑलवेज टेक अ बाथ एवरी डे, हमें हमेशा नहाना चाहिए, और एंड वॉश आवर हैंड बिफोर ईटिंग फूड, और हमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हैंड्स प्रॉपर तरीके से वॉश करने चाहिए। एयर ऑल्सो कंटेन स्मोक, स्मोक यानी होता है धुआं, धुआं, स्मोक रिलीज फ्रॉम व्हीकल्स, फैक्ट्रीज एंड फायर्स, ये किससे रिलीज होता है, गाड़ियों से, जब गाड़ियाँ चलती हैं तो वो धुआं रिलीज करती हैं, फैक्ट्रीज, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं उनसे, और फायर्स, जब कहीं आग लग जाती है तो उनसे क्या बनता है, उनसे धुआं बन जाता है। दिस कॉजेज एयर पॉल्यूशन एंड मेक्स अस सिक, ये क्या करते हैं, ये किसका कारण बनते हैं, ये वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन का कारण बनते हैं, और हमें क्या कर देते हैं, ये बीमार बना देते हैं। नेक्स्ट इज वाटर। लाइक एयर, हवा की तरह ही वाटर इज ऑल्सो आवर बेसिक नेसेसिटी, ये हमारी बुनियादी ज़रूरत है। ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू कैरी आउट एवरीडे एक्टिविटीज़। ह्यूमंस, प्लांट्स और एनिमल सबको अपनी एवरीडे हमेशा की एक्टिविटीज़ के लिए किसकी ज़रूरत होती है, वाटर की नीड होती है। नेम द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर, डिफरेंट सोर्स के वाटर, जैसे ये क्या दे रखा है, पॉन्ड, लेक, रिवर, सिया एंड ओशियन। ओके। स्टेट्स ऑफ वाटर, वाटर की कितनी स्टेट्स होती हैं, वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, वाटर 3 अवस्थाओं में या 3 स्टेट्स में होता है। पहली कौन सी है, आइस, जो किस फॉर्म में होता है, सॉलिड, वाटर, लिक्विड एंड स्टीम यानी गैस। These states are interchangeable, ये क्या होती हैं, ये स्टेट्स एक दूसरे में चेंज होती रहती हैं। What happens when we keep ice cube on the table, जब भी हम किसी आइस क्यूब को टेबल के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है, वो क्या हो जाती है, वो गलने लगती है यानी मेल्ट होने लगती है। It starts melting and change into water, और किस में चेंज हो जाती है, वाटर में। देखिए आपने क्या रखा, आइस क्यूब सॉलिड फॉर्म में रखा, और एनवायरनमेंट में वो क्या हो गया, वाटर बन गया यानी लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया। वी कैन गेट बैक आइस क्यूब, हम वापस आइस क्यूब को कैसे पा सकते हैं, हम ट्रेस में जब वाटर भर के फ्रिज के अंदर रखते हैं तो वहाँ से वापस हमें क्या मिलती है, आइस क्यूब मिल जाएगी। आफ्टर कीपिंग वाटर इन बाउल इन फ्रीज़र, जब हम फ्रीज़र में वाटर भर के रखेंगे तो क्या मिल जाएगी, हमें बर्फ़ मिल जाएगी, आइस यानी सॉलिड फॉर्म वापस आ जाएगी। व्हाट हैपन्स इफ़ वी बॉयल वाटर इन अ पैन, जब हम किसी पैन में
पानी को गर्म करते हैं तब क्या होता है, इट स्टार्ट्स गिविंग आउट स्टीम, तो उसमें से क्या उठने लगती है, भाप उठने लगती है। इफ़ वी कवर द पेन, जब हम उस पेन को उस पर क्या लगा देते हैं, ढक्कन लगा देते हैं या एक प्लेट रख देते हैं उसके ऊपर, द स्टीम कूल्स डाउन एंड अगेन चेंज इनटू वाटर। जब कभी भी आपकी मम्मी सब्ज़ी बनाती हैं तो देखिए उस पर क्या रखते हैं, वो ढक्कन लगा देते हैं, तो जब ढक्कन वापस हटाया जाता है तो उस पर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी सब्ज़ी के अंदर पानी डाला जाता है और उसको हीट मिलती है तो क्या होती है, वो स्टीम बन के ऊपर उठती है और वो जो प्लेट होती है वो क्या होती है, ठंडी होती है ना, तो ठंडी सतह के संपर्क में आने से वो वाटर किस में चेंज हो जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स में वापस चेंज हो जाता है, पानी की बूंदों में बदल जाता है। ओके, अब देखिए उठी तो क्या थी, गैस उठी थी, जो चेंज किस में हो गई, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गई। ओके, आइस क्या है, सॉलिड फॉर्म, वाटर लिक्विड एंड स्टीम क्या है, गैस फॉर्म। दिस प्रूव दैट वाटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अदर। आइस चेंजेस टू वाटर, आइस किस में चेंज हुआ, वाटर में, वाटर टू स्टीम एंड स्टीम टू वाटर अगेन एंड वाटर टू आइस अगेन। ये सारी इंटरचेंजेबल स्टेट्स हैं, एक दूसरे में बदलती रहती हैं। वाटर साइकिल, वाटर साइकिल क्या होता है, द स्टेट ऑफ वाटर कीप चेंजिंग इट्स नेचर ऑल्सो। जो वाटर है ये क्या होता है, नेचर में भी अपने आप चेंज होता रहता है। कैसे होता है, यही वाटर साइकिल में हम समझेंगे। द सन हीट्स अप द वाटर प्रेजेंट इन वाटर बॉडीज। सन क्या करता है, हमारी वाटर बॉडीज जो नेचर में प्रेजेंट हैं, लेक्स, रिवर, सियाज एंड ओशियंस में जो वाटर प्रेजेंट है उनको क्या करता है, उस पानी को गर्म करता है। दिस वाटर स्टार्ट चेंजिंग इनटू वाटर वेपर। जब ये पानी गर्म हो जाता है तो क्या होता है, ये वाटर वेपर बन के ऊपर की तरफ उठने लगता है एंड राइजेस अप इन द एटमॉस्फेयर। ये पानी गर्म होकर एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ उठता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपरेशन। ये क्या प्रोसेस क्या कहलाता है, इवेपरेशन कहलाता है, पानी का भाप बनकर उड़ना। इन द एटमॉस्फेयर, वातावरण में, वाटर वेपर कूल्स डाउन टू फॉर्म टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब देखिए, जैसे हम देखते हैं ना कि जब सब्जी बनाते हैं मम्मी तो क्या होता है, ढक्कन रखने पर वो जो ढक्कन क्या होता है, उसकी जो सतह होती है वो ठंडी होती है। अब एनवायरनमेंट में क्या होता है, वाटर जब राइज होके ऊपर की तरफ उड़ता है तो ऊपर क्या हुआ है, ऊपर का एनवायरनमेंट कैसा है, कूल है यानी ठंडा है। तो जैसे ही वो वाटर राइज अप होके ऊपर उड़ता है तो वहाँ पर जाकर वो किस में चेंज हो जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है, यानी स्टीम यहाँ से उठेगी और ऊपर जाकर वो किस में चेंज हो जाएगी, वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएगी। और ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो छोटी छोटी होती हैं वो एक साथ कंबाइन होकर क्या बना देती हैं, क्लाउड बना देती हैं। वाटर वेपर कूल डाउन फ्रॉम टाइनी वाटर ड्रॉपलेट। जो वाटर वेपर है वो वाटर ड्रॉपलेट में चेंज होता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। दीज वाटर ड्रॉपलेट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड। ये वाटर ड्रॉपलेट क्या करती हैं, क्या बनाती हैं, क्लाउड्स बनाती हैं। व्हेन दिस क्लाउड बिकम हैवी, जब ये क्लाउड, ये बादल भारी हो जाते हैं, इट कैन नॉट होल्ड द वाटर एनीमोर, और पानी को और ज़्यादा अपने अंदर नहीं ले सकते, दे फॉल डाउन, वो क्या होते हैं, बरसते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रेन, वर्षा के रूप में, हेल यानी ओलों के रूप में, और स्लिट यानी ओलों के साथ वर्षा, और स्नो के रूप में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। इस प्रोसेस को बोला जाता है प्रेसिपिटेशन। द वाटर साइकिल इज द जर्नी। वाटर साइकिल ऐसी जर्नी है, ऐसा क्रम है, ऑफ वाटर दैट सर्कुलेट्स फ्रॉम द अर्थ, जो अर्थ से होता है, टू द स्काई एंड बैक अगेन, और वापस कहाँ आ जाता है, अर्थ पे
आ जाता है। इसमें हम देख सकते हैं जैसे ये वाटर साइकिल दे रखा है, यहाँ से ओशियन से क्या हुआ, वाटर इवेपोरेट हुआ सन की हीट से, फिर वो कहाँ जाके यहाँ क्लाउड्स में चेंज हुआ, जो कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ, और जब ये क्लाउड हैवी हो गया तो इसने क्या कर दिया, इसको रेन के रूप में, रेन की फॉर्म में क्या कर दिया, वापस अर्थ पे ही गिरा दिया। तो इस प्रोसेस को बोला गया प्रेसिपिटेशन। ओके, इन द प्रोसेस सिमिलर टू स्वेटिंग। स्वेटिंग क्या होता है, जैसे पसीना आना, जैसे हम जब काम करते हैं और गर्मियों में हमें क्या आता है, पसीना आता है, तो उसी प्रोसेस पे ये है प्लांट लूज वाटर। प्लांट भी अपने अंदर से क्या करते हैं, पानी को लूज करते हैं या बाहर निकालते हैं, विच इज़ अब्जॉर्ब इनटू द एटमॉस्फेयर, जो उनमें एटमॉस्फेयर से अब्जॉर्ब होता है, मच लाइक इवेपोरेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन बोला जाता है। जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं उन पे आप कभी कभी देखते होंगे जब सुबह सुबह उन पे कुछ पानी की बूंदें आई हुई रहती हैं, तो वो किसके कारण होता है, ट्रांसपिरेशन के कारण होता है। और उन्हें रिलीज कौन करता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था, स्टोमेटा, जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं वो उन्हें रिलीज करते हैं या पानी को बाहर निकालते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन टाइम। राइट एंड रॉन्ग। वी कैन सी एयर। क्या हम एयर को देख सकते हैं? नो। वी कैन ओनली फील एयर व्हेन इट मूव्स। यस। एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स। यस। आइस इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ पार्टिकल। नो, आइस लिक्विड फॉर्म नहीं, सॉलिड फॉर्म होती है। द वाटर ड्रॉपलेट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स। वाटर ड्रॉपलेट्स कंबाइन होकर क्या बनाती हैं, क्लाउड्स बनाती हैं। यस। टिक द करेक्ट ऑप्शन। प्लांट यूज डैश टू मेक देयर फूड। प्लांट कौन सी गैस का यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। एयर कंटेन्स, एयर क्या कंटेन करती हैं, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, बोथ, दोनों ही एयर कंटेन करती है, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। डैश रिलीजेस फ्रॉम व्हीकल्स, फैक्ट्रीज एंड फायर्स। स्मोक रिलीजेस फ्रॉम व्हीकल्स, फैक्ट्रीज एंड फायर। ऑन बॉइलिंग वाटर चेंजेस इनटू। जब हम वाटर को बॉयल करते हैं वो किस में चेंज होता है, स्टीम में चेंज होता है। इन द एटमॉस्फेयर वाटर वेपर कूल्स डाउन टू फॉर्म। एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर कूल डाउन होकर क्या फॉर्म करती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स। क्वेश्चन डी। क्रॉस द पिक्चर दैट शो वेस्टेज ऑफ वाटर एंड टिक द दोज दैट शो कंजर्वेशन ऑफ वाटर। फर्स्ट देखिए किसका पिक्चर दे रखा है, एक मटके में पानी रखा है, तो ये क्या है, करेक्ट है, तो इसमें करेंगे राइट। यहाँ पे पानी वेस्ट हो रहा है, रॉन्ग। यहाँ पे राइट और यहाँ पे भी पानी वेस्ट हो रहा है, तो रॉन्ग। ओके, क्वेश्चन आंसर का आपको PDF दे दिया जाएगा। थैंक यू।